Hello student, welcome to Praxis with the Update YouTube channel. Today I am going to discuss class 6 chemistry chapter number 1 chemistry and its importance. This is our chapter. तो हम लोग केमिस्ट्री और इसके इम्पोर्टेंस को जानने से पहले हमको पहले ये समझना होगा कि केमिस्ट्री है क्या। ठीक है, तो देखो आप केमिस्ट्री जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे, केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब ये साइंस का क्या है, एक ब्रांच है दैट डिस्क्राइब द सब्सटेंस दैट मेक अप द वर्ड्स। मतलब ये जो मतलब सब्सटेंस आपके चारों तरफ दिख रहे हैं जिससे आपके क्या एक वर्ड बना हुआ है, ठीक है, उसी सब के बारे में स्टडी करने के, उसी सब को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री को पढ़ेंगे यहाँ पे। और एक चीज़ ये जानो कि जो हमारा केमिस्ट्री होता है, अगर मान लो हम केमिस्ट्री में क्या करेंगे, बहुत जो केमिस्ट्री को पढ़ने वाले जो होते हैं, जो केमिस्ट्री को लगातार पढ़ते रहते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट बोलते हैं। जो लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री के बारे में डीपली स्टडी करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट बोलते हैं। और केमिस्ट लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, देखो केमिस्ट स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम स्टडी सब्सटेंस, मतलब जो सब्सटेंस है उसके बारे में जो केमिस्ट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारा अपना टाइम देते हैं उस सब्सटेंस को रीड करने के लिए। और जब सब्सटेंस को वो रीड करते हैं या मतलब सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं तो क्या होता है, वो उन सब्सटेंस से क्या बना सकते हैं, नए सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे देखो आप, पहले भी प्लास्टिक हमारे पास अवेलेबल था, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जितने भी मतलब आप देख पा रहे होगे कि जैसे आपके घर में मान लो प्लास्टिक के बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। लेकिन पहले के टाइम में क्या था, पहले के टाइम उसी प्लास्टिक से कम चीज़ें अवेलेबल थी। तो धीरे धीरे जैसे हम प्लास्टिक के बारे में स्टडी करते गए, हमको प्लास्टिक के नेचर के बारे में पता चलता गया, तो हमने क्या देखा, हमने उसको मॉडिफाई कर करके उसमें उसी के स्टडी के द्वारा हमको जो पॉइंट मिला उसी पॉइंट को यूज करके हमने क्या किया, नए नए सब्सटेंस हम लोग बनाते गए। ठीक, अब देखो अगर हम लोग अभी देखो केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस को जानेंगे, लेकिन एक चीज आप ये समझो कि अगर आप मान लो केमिस्ट्री ना होता, ठीक है, या केमिस्ट्री के बारे में हम नहीं स्टडी करते, तब क्या होता हमारे साथ। तो सबसे पहले इस चीज को देखते हैं कि केमिस्ट्री अगर नहीं होता हमारे पास तो हम क्या, हमारी मतलब लाइफ कैसी होती। ठीक है, तो चलिए मैं एक एक पॉइंट यहाँ पे आपको लिख के बताऊंगा। पहले लिख देता हूँ सारा पॉइंट, फिर आप देखिए, ठीक है, और उन सबको फिर एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। विदाउट केमिस्ट्री, तो देखो यहाँ पे हमने टोटल 5 पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लो केमिस्ट्री नहीं होता तो हमारी लाइफ कैसी होती। तो पहला, सबसे पहला यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है हमने कि वी वुड हैव नो कलरफुल क्लोथ टू वेयर। मतलब अभी जैसे देखो मैंने इस कलर का शर्ट पहना है, ठीक है, आप किसी कलर का शर्ट पहने होगे, या फिर मतलब अलग अलग तरह के क्या होते हैं, आपके कपड़े होते हैं। ठीक, अगर केमिस्ट्री नहीं होता तो हमको ये अलग अलग तरह के कपड़े मतलब नहीं मिलते, ठीक है, सिर्फ एक सिंपल सा कलर होता हमारे पास, उसी को हमको पहनना पड़ता। अभी आप देखते होगे बहुत सारे कलर एक ही शर्ट पे मिक्स करके आपको दिए जाते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप उसको पहन सकते हो। इसी तरह अगर केमिस्ट्री नहीं होता और तो क्या होता, हमारे पास कलरफुल क्लोथ नहीं होते। दूसरा चीज, नो सेफ टू कीप ओवर सेल्फ क्लीन, मतलब अगर हमको क्या, साबुन नहीं होता हमारे पास, ठीक है, कि खुद को हम साफ रख सके। इसीलिए केमिस्ट्री जो हमने केमिस्ट्री पढ़ा तो हमने क्या, साबुन को बनाया और वो उससे हम क्या करते हैं, खुद को साफ रखते हैं। ठीक, तीसरा यहाँ पे नो परफ्यूम। परफ्यूम भी आपको पता ही होगा, परफ्यूम भी आप यूज करते हो, तो अगर केमिस्ट्री नहीं होता तो परफ्यूम भी नहीं होता। ठीक, इसके बाद 4 नंबर पॉइंट, जैसे देखो जो मतलब जो आफ्टर सेविंग क्या होता है, हम लोग देखते होगे बहुत ही अच्छा स्मेल आता है वहां से, ठीक है, तो वो क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ से केमिस्ट्री से दी जाती हैं, उसमें हमको अच्छा स्मेल नहीं मिल पाता अगर मान लो क्या हम केमिस्ट्री का यूज करके उसमें केमिकल को ना ऐड करें, ठीक है, परफ्यूम ही ना बनता तो कहाँ से फिर अच्छी खुशबू आपको मिलती। उसी तरह 5वां पॉइंट जो है, नो सनस्क्रीन, जो आपके अल्ट्रा वायलेट रे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, हमारे मतलब हमारी स्किन के लिए क्या होते हैं, बहुत ही खराब होते हैं, ठीक है, अच्छे नहीं होते हैं। तो उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या, अगर केमिस्ट्री नहीं होता तो हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको टोटल 5 पॉइंट हमने बताया कि अगर मान लो केमिस्ट्री नहीं होता तो आप 5 चीजें जो यहाँ पे मैं बताया, ये 5 चीजें बड़ी चीजें आपके पास नहीं होती। ठीक है, तो आप सोच सकते हो अगर ये चीजें नहीं होती तो आपका लाइफ कैसा होता। ठीक, अब देखो मेनली आप एक चीज ये समझो कि केमिस्ट्री जो है होता है, अभी तक हमने क्या बताया कि हम लोग जो अपने अराउंड
जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में एक्चुअली में हम मटेरियल की स्टडी करते हैं। जो जितने भी चीज़ें आपके आसपास दिख रही हैं, जितने भी सब्सटेंस, जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, वो किससे बनी है? कहीं ना कहीं मटेरियल से बनी है। तो मटेरियल के बारे में स्टडी करना ही हमारा क्या हो जाता है? केमिस्ट्री हो जाता है। और हम मटेरियल के अंदर जब स्टडी करते हैं मटेरियल के बारे में, तो आप एक चीज़ देखते होंगे कि जैसे अलग अलग तरह के मटेरियल होते हैं, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हो, जैसे आपका हो गया, मान लो आप मटेरियल देख सकते हो, एयर आपका मटेरियल हो गया, ठीक है, अर्थ भी आपका मटेरियल हो गया, फायर भी आपका एक तरह से मटेरियल में आता है। इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना ही हमारा क्या कहलाता था? केमिस्ट्री हमारा एक साइंस हो जाता था, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ ये समझो कि मटेरियल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो नेचर के द्वारा हमको चीज़ें मिलती हैं, और एक क्या करते हैं हम लेबोरेटरी में जाके, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी या किसी भी लेबोरेटरी में जाके हम बनाते हैं उसको, ठीक है। तो जो हमको नेचर के द्वारा चीज़ें मिलती हैं वो आपकी कौन कौन सी हो गई? वो आपका एक हो गया, आपका वाटर हो गया, एयर हो गया। ये सारी चीज़ें आप बना नहीं सकते, ये क्या होते हैं? नेचर के द्वारा आपको मिले होते हैं, ठीक है, ये नेचर आपको देता है। और दूसरा चीज़ आप जो मतलब जिसको हम लोग मैन मेड बोलते हैं, ठीक है, मतलब कृत्रिम, अगर हिंदी में बोला जाए तो कृत्रिम। और हिंदी में अगर हमारा नेचर वाला जो था वो प्राकृतिक था। तो प्रकृति के द्वारा हमको जो चीजें मिलती हैं, जैसे एयर मिल गया, पानी मिल गया, ये सारी चीजें आपको प्रकृति के द्वारा दी जाती हैं। और नेचर के द्वारा मतलब ये जो हमारा मैन मेड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैन मेड जो है उसको कृत्रिम बोलते हैं। मतलब किसी के कोई आदमी या ह्यूमन के द्वारा बनाई गई ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसको हम लोग कृत्रिम बोलते हैं, ठीक, या मैन मेड। तो उसमें आप देखते होंगे, उसमें आपका एक तो आता है पॉलीथीन। पॉलीथीन आपको कहीं से नेचर के द्वारा नहीं मिलता है, पॉलीथीन आप खुद बनाते हो, ठीक है। पॉलीथीन हो गया, नायलॉन हो गया, बहुत सारी चीजें, ऐसे ग्लास हो गया, जो आप देखते होंगे ग्लास यूज किया जाता है विंडो वगैरह में लगाने के लिए, वो भी आपको नेचर के द्वारा नहीं मिलता। वो सारी चीजें हम क्या करते हैं? कहीं ना कहीं हमको वो हम बनाते हैं लेबोरेटरी में जाके, ठीक। तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के लिए मैं एक लाइन आपको यहाँ पे लिख के बताऊंगा। उस लाइन को क्या करिएगा, आप लिख लीजिएगा कि इस लाइन का मतलब यही होगा कि जो केमिस्ट्री होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिएटिव साइंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमेशा जो केमिस्ट लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ नई चीजें बनाते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? केमिस्ट्री इज ए क्रिएटिव साइंस। यही लाइन आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, उसको आप लिख लीजिए। तो जैसा कि हमने अभी आपको पॉइंट बताया कि केमिस्ट्री जो होता है हमारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिएटिव साइंस बोलते हैं। क्योंकि जो केमिस्ट होते हैं वो कंटिन्यूसली मेकिंग न्यू सब्सटेंस इन द लेबोरेटरी, मतलब वो क्या करते हैं? हमेशा नए सब्सटेंस बनाते रहते हैं और लेबोरेटरी में, ठीक। ये पॉइंट हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, आपको क्या करना है? इसको नोट कर लेना है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्रिएटिव साइंस किसको बोलते हैं हम लोग, तो आपको बताना है क्रिएटिव साइंस जो होता है वो हमारा केमिस्ट्री, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिएटिव साइंस। क्यों बोलते हैं ये भी पूछ लिया कि वाई, तो आपको क्या बताना है? बिकॉज केमिस्ट आर कंटिन्यूसली मेकिंग न्यू सब्सटेंस इन द लेबोरेटरी, ठीक है। मतलब लेबोरेटरी का मतलब लैब, जो लैब होता है केमिस्ट्री लैब, आपके स्कूल में आप देखे हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री लैब के अंदर जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि सोचते हैं ये केमिस्ट्री लैब में हो क्या रहा है? टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब से दूसरे टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन डाल रहे हैं, ऐसे जिनको केमिस्ट्री के बारे में एक्चुअली में नॉलेज नहीं होता। तो लेकिन जो केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं वो जानते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। दो चीजें हमारे पास पहले से अवेलेबल हैं, कोई भी चीज मतलब चीजें हमारे पास पहले से अवेलेबल है, हम क्या कर रहे हैं? नई चीज बनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, या उसी सब्सटेंस के बारे में हम लोग कंटिन्यूसली स्टडी करते रहते हैं और फिर उसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं? नई चीजें बनाते हैं। और फिर हमने बताया था कि मटेरियल जो होते हैं आपके, उसके एग्जाम्पल दिए थे आपको कि मटेरियल जो होता है एयर, वुड, पॉलीथीन, नाइलॉन, कॉटन, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन इसमें हमने आपको बताया था जो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल होते हैं वो मेजर में दो तरह के होते हैं। एक तो हमारा होता है नेचुरली अकरिंग मटेरियल, और दूसरा होता है मैन मेड, या फिर मैन मेड बोलो या फिर मेड इन लेबोरेटरी, दोनों हम बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं? और मेड इन लेबोरेटरी, ठीक है। ये हो गया मेड इन लेबोरेटरी। तो देखो हमारा जो नेचुरली अकरिंग वाले मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं हमारे वाटर। वाटर का आपको फार्मूला भी पता होगा, H2O होता है, नहीं पता है तो आप जानिए H2O होता है।
बाकी में आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा और डिटेल में पढ़ेंगे वाटर के बारे में। एयर आपका, उसके बाद तीसरा जो एग्जांपल है हमारा कॉटन है, और मैन मेड या मेड इन लेबोरेटरी जो होता है हमारा, दोनों का मतलब एक ही है, वो है हमारा पॉलीथीन, और दूसरा है ग्लास, और तीसरा है नाइलॉन या फिर मतलब टायरॉन, जो भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें बनते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, और यहाँ पे भी नेचुरली अग्रिंग में ये सिर्फ 3 नहीं है, ये बस मैंने आपको 3 बताए हैं, आप और ज्यादा भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि जैसे आपका ये वाटर हो गया, एयर हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है, और आपका जैसे आप ये देख सकते हो कि वुड हो गया, सिल्क हो गया, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल आपके क्या होते हैं, होते रहते हैं। जैसे आप मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल एक और लिख लो, वुड लिख लो, ठीक है, और इसमें भी अगर आप लिखना चाहो तो इसमें भी आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा ये जो आपका है, जैसे ये नाइलॉन हो गया, नाइलॉन के बाद आप क्या पॉलिस्टर लिख सकते हो, पॉलिस्टर, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब देखो हमने इन सब चीजों के बारे में देख लिया, और आपको हमने क्या बताया कि केमिस्ट्री हमारे लिए, अगर मतलब पहले आपको बताया कि केमिस्ट्री क्यों जरूर, केमिस्ट्री क्या होता है, फिर आपको बताया कि केमिस्ट्री अगर नहीं होता तब क्या होता हमारे साथ में, ठीक है, हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता। फिर हमने बताया कि जो केमिस्ट्री होता है उसके अंदर हम लोग किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं, मटेरियल के बारे में बताया। अब आपको हमने फिर क्या बताया कि मटेरियल जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो नेचुरल वाला और दूसरा मैन मेड। और ये चीज आपको बताया है कि जो हमारी केमिस्ट्री होती है उसको हम लोग क्रिएटिव साइंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो केमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मेकिंग न्यू सब्सटेंस इन लेबोरेटरी। ठीक, अब हम लोग ये देखेंगे कि केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, और फिर केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस में हम लोग डिटेल में जाने से पहले हम लोग उससे पहले कुछ हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे, केमिस्ट्री की हिस्ट्री भी आपको जाननी है, ठीक है। तो उन सब, चलिए हम थोड़ा सा केमिस्ट्री के हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, फिर आपको मैं बताऊंगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है अपने डेली लाइफ में, और बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको दिए जाएंगे, और उसी के साथ आप देख पाएंगे कि केमिस्ट्री सही में एक्चुअली में इसका कहाँ कहाँ यूज होता है और कहाँ कहाँ। ऐसा नहीं है ये केमिस्ट्री एक मतलब ऐसे स्टोरी टाइप का आप इसको पढ़े फिर जैसे ही क्लास से बाहर, मतलब स्कूल लाइफ आपका खत्म होता है, आप बाहर जाते हो खत्म हो जाएगा, नहीं, आप जहाँ भी जाएंगे, जिस सेक्टर में जाएंगे, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री अप्लाई होता ही रहता है। तो इसीलिए केमिस्ट्री जो है इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग समझिए। तो चलिए देखते हैं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। देखो हम लोग हिस्ट्री जानने से पहले हम लोग क्या जानेंगे एक बार ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री हम लोग अभी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं एक बार ऑफिशियल डेफिनेशन जो होता है केमिस्ट्री का, वो क्या होता है। इट इज द स्टडी ऑफ ए कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस। अभी तक देखो आपको जो चीजें हमने बता रहा था कि हम लोग क्या बता रहे थे कि केमिस्ट्री का मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं मटेरियल के बारे में, सब्सटेंस के बारे में, लेकिन यहाँ पे एक नया चीज जुड़ा है आपका, स्टडी ऑफ ए कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस। मतलब जो कंपोजिशन होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, उनके बारे में हमको स्टडी करना है। और इसी में एक चीज और जुड़ता है, एंड देयर इफेक्ट अपॉन अनदर, मतलब इसके दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये चीज भी आपको जानना होगा। तो ये चीज जो होता है हमारा, यही केमिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। ये जो ऑफिशियल डिफिनीशन है हमारा यही है। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा। इट इज द स्टडी ऑफ ए कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस एंड देयर इफेक्ट अपॉन अनदर, ठीक है। तो ये हो गया। अभी देखो हम लोग क्या देखते हैं, ये आपका ऑफिशियल डिफिनीशन हो गया केमिस्ट्री का। अब हम लोग थोड़ा सा बहुत पहले की हिस्ट्री पे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत पहले देखो केमिस्ट्री का, अगर हम लोग डेवलपमेंट ऑफ ए केमिस्ट्री ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर देखते हैं, तो सबसे पहले जो बेसिक आइडिया आया था लोगों के माइंड में कि एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में, वो आपका आया था ग्रीक के जो फिलोसफर थे उनके माइंड में आया था कि एलिमेंट और कंपाउंड कुछ होता है, ठीक है, उनके माइंड में आया था। और कौन से, मतलब अगर हम लोग मतलब ये बात करें टाइम की, ठीक है, तो वो जो हमारा टाइम पीरियड था वो था 500 टू 500 टू 300 बीसी, ठीक है। इस बीसी के टाइम में वहाँ के जो फिलोसफर थे, कहाँ के, ग्रीक के जो फिलोसफर थे, उनके माइंड में क्या आया कि एलिमेंट और कंपाउंड भी कुछ होता है। उन्होंने एलिमेंट और कंपाउंड को पहली बार लोगों के सामने बताया। और वो लोग यही चीज मानते थे कि जो भी चीजें इस मतलब अर्थ पे जितनी भी चीजें बनी हैं, वो सिर्फ किस कितनी चीजों से मिलके बनी है,
5 चीजों से मिलकर बनी है, 4 चीजों से। एक तो आपका उसमें वो लोग बताते थे फायर, एयर, वाटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फायर, एयर, वाटर। और एक चीज आपका और था एंड अर्थ। और ये सब मिलके जो बनती थी, एक जो चीजें इन सबको मिला के बनती थी एक, वो हो जाता था। तो मतलब ये लोग बोलते थे कि कोई भी चीज है वो क्या है, 5 चीजों से मिलके बनी है। और इसमें क्या होते थे, और बाद में इन्होंने उसी के बेसिस पे क्या किया, डिफाइन किया चीजों को। मतलब ये सिंपल बॉडी को इन्होंने डिफाइन किया कि कोई भी सिंपल बॉडी होता है वो इन सब चीजों से मिलके बना है, और वो अपने आप को कभी मतलब अपने आप को कभी डिकम्पोज नहीं कर सकता, अपने आप को अलग नहीं कर सकता इन सब। लेकिन आज की जो हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री है वो क्या करती है, इस डिफिनीशन को नहीं मानती है। आज हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सब्सटेंस है उसको डिकम्पोज करके अलग अलग करके देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मिली हुई हैं, ये बनी हुई हैं। और फिर उस टाइम पे क्या होता था, अभी आप अगर मतलब ऐसे एग्जांपल देखो, जो सोडियम एक हमारा एलिमेंट होता है, ठीक है, उसको हम लोग ऐसे Na से डिनोट करते हैं, ठीक। ये क्या होता है, एयर के कांटेक्ट में आने पे क्या होता था, इसमें आग लग जाता था। जैसे ही हम लोग क्या करते थे, सोडियम को एयर के कांटेक्ट में लेके आए, आग लग जाता था। तो लोग क्या मैजिक, मतलब मैजिक समझते थे केमिस्ट्री को। आप सोच सकते हो कि लोग क्या बोलते थे, जो केमिस्ट्री होता था उसको मैजिक नाम से जानते थे। कि जैसे अगर मान लो कहीं पे वो सोडियम, जैसे आप मान लो सोडियम लिए हो, ठीक है, उसको एयर के कांटेक्ट में लाए, वहां पे आग लग जाता था। तो लोग ऐसे मतलब मैजिक की तरह उसको देखते थे। और फिर हम लोग अगर इस चीज को, ये हमारा हो गया मतलब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से एकदम। इसके बाद एवोल्यूशन जब आया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन इन मॉडर्न केमिस्ट्री, इस चीज के बारे में अगर हम लोग देखते हैं, तो एवोल्यूशन जो हुआ था हमारा मॉडर्न केमिस्ट्री में, इसमें आपका बहुत सारी चीजों का मतलब डिस्कवर किया गया था। तो चलिए एक बार मैं इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे का देखते हैं, एवोल्यूशन इन मॉडर्न केमिस्ट्री, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ ए मॉडर्न केमिस्ट्री, मतलब जो हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री थी उसमें जब एवोल्यूशन आने लगा, जो हमारी केमिस्ट्री थी उसमें जब एवोल्यूशन आने लगा, तो उसको हमने क्या बोला, मॉडर्न केमिस्ट्री बोला। और फिर आप देखो क्या हुआ, उसमें सबसे पहले जो हमारे बॉयल्स थे, ठीक है, जिनका आप ये देख सकते हो 1627 में इनका मतलब वो ईयर था जब इनका जन्म हुआ था, और 91 में इनकी डेथ हो गई थी। ये क्या थे, फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री थे, ठीक है, मॉडर्न केमिस्ट्री। और उसके बाद देखो इन्होंने क्या किया था, हाइड्रोजन के बारे में स्टडी किया था। लेकिन जो हमारे कैविडिस्ट थे वो उन्होंने क्या किया था, स्टडी की थी केयरफुली ऑक्सीजन के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में। उन्होंने क्या बोला था, ये इनफ्लेमेबल एयर है, ठीक है, जो मतलब क्या करता है, ये जो हमारे फायर होते हैं उनको फैलाने में हेल्प करता है, ठीक है। और देखो यहीं पे आप, कैडविस आल्सो शो दैट द एक्सप्लोजन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोड्यूस वाटर। अच्छा, ये हमारे थे एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ देखेंगे कि जो हमारे कुछ नोटेबल केमिस्ट हैं उनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अभी तक के लिए यहीं पे, ठीक है, थैंक यू।